और सदा के तो मेरा माही तेरा सदा के मेरा माही तेरा मरसी तो टपरी में मजे करे मरसी तो टपरी में मजे करे आदमी पधारो हर भक्त बिंद भाई रो बूढ़ी घरे आदमी पधारो बूढ़ी घरे अपना भाई रो सुने आवे पैदल छाया करे पैदल छाया करे अपनी मारा से
नानी बहिरो अरे आंगन में याद करता नानी बहिरो नानी बहिरो बायरो पूरी भरे अरे नानी बहिरो बायरो पूरी भरे माला सेठ सावेरा देखो सभी से मेरा निवेदन है कि आपको नाचना है, यथास्थान आप खड़े होकर नाच सकते हैं। यहाँ का नियम रूल्स कानून कहते क्या मेरे को मालूम नहीं है, भैया माफ करना। हाँ वही नाचो 1 1 2 3 4।
नाचवा को मौको बिल्कुल भगवान के दरबार में मिले तो जो गुजरात की उम्र बदौड़ा में नाचना है और गानों भी आप तो किसी सीखी को खाते हुए प्यार मोटी होगी ऐसे ही चलेगा 1 2 3 4 सखी रघुनंदन को होवे कागज छत आव अटा दिन बहुत बीत गए रंग बीत गए मोई आवत गए मेरे की लपटा घनश्याम कहे तुम बोले मिलो अब होत मेरा घन खोल जटा गोदी न श्याम मारा ओ चार भुजारा नाथ जी ओ श्री गोदी न श्याम ओ चार भुजारा नाथ जी ओ कला पणि गणा रूपाला श्याम श्री गोदी न श्याम ओ कला पणि गणा रूपाला श्याम श्री गोदी न श्याम श्री गोदी न श्याम मारा चार भुजारा नाथ श्री गोदी न श्याम
लो भारी बाबरी दी रजवती नारी ओ दुखिया ने सुखिया करे सा सी गुनी रोशा ओ खाना बन करा रूपा सा सी गुनी रसा आप सभी के बीच श्रीमद् भगवान ने आपको सोने के लिए कुछ न कुछ दिया है, तो बैठने के लिए भी कुछ न कुछ दिया होगा। कहते हैं कि सामान होने का बिकता है जिनकी दुकान होती है, और मेरे सिंगोली शाम के नाम पर जयकार बोला जाता है जिन जिनके मुंह में जुबान होती है। वो सिंगोली शाम की ओ काला पड़ी गड़ा रो काला सा सिंगोली सा जारी बावड़ी रो गंगा निर्मल निर्ली जारी बनियाली पानी बहे ओड कचू बल निर्ली बनियाली ओ पानी भरो उठा जय दोषा सी गुनी रसा एक काला बनी करा रूपाला सा सी गुनी रसा हरे बाहर पारस की पड़ी जी रथ घूमेंगे द्वार सा हीरा सावधनी मैया परम कुमारी दी ओ दुखिया ने सुखिया करे सा सी गुनी रसा ओ गड़ा बन गड़ा रूपाला सा सी गुनी रसा कमर कटारो हाथ लो जी सोरठनी तलवार सा ओ हवा में बानो बलते सा सी गुनी रसा ओ काला पड़ी गड़ा रूपाला सा सी गुनी रसा Oh,
કર્યો એક દર્શી મોટો જ્યારે મારા શેઠ સતાવ્યા थारो पुत्र कदेवो एक निगति मानिक देवो महाराणा प्रताप कदेवो महाराणा प्रताप कदेवो मागड़ थे हल्दी नाटी लागे केसर और चंदन गे लागे ओ पाता पे तिलक करा इनको इन पाटी ने नित्य गे ओ कारण वो तीर्थ भूमि गरबा मिलन चावे और वीर शूर बाजी यादा इवड़ा में जोश जगा जावे और इवड़ा में जोश जगा जावे और स्वामी भक्त थे टकरी और ओ मायने थारो पुत्र कटेवो एक निगति मानिक देवो महाराणा प्रताप कदेवो
हल्दी गाती रे टीला सो शिव पार्वती रण देख रया ओ शिव पार्वती रण देख रया मैं बाड़ी वीरा दी ताकत अपनी नजरिया में बोल रया ओ बलिहारी जो अच्छा काम करे जग में अटे जन्म ले नर नारी ओ मैं स्वर्ग के लिए ऊपर दीवान के ओ महाराणा प्रताप के आज देशरी सीमा पर संकट बादल मंडराया संकट बादल मंडराया ये पाकिस्तानी घुसपैठ भारत वीर जमाना थे क्या नहीं जो सबको सिखा दी जो श्री हो प्रताप जी जीवन बस तेरे भारत रोगी और आप उठावे आज कटे और जो महाराणा प्रताप ने मानी यह बात बिल्कुल बॉम्बे में आगे थी काकी पहले ना जमाना में लोग छेवड़ो काटते बिल्कुल टूटी तक ताकि बोलती जो भी आवाज नहीं आती और आजकल जमानो सो आयो जो धीरे 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 छेवड़ो आयो दाढ़ी तक दाढ़ी नाक तक और आजकल तो बिल्कुल टाटा फ्री चाहे बोले होरा जी मुंडे नहीं बोले ये माँ खड़े अड़ोस पड़ोस वाला सब बोली लेकिन जो सगा भाई लुगा ऐसे अपूत बोलवा भी नहीं दे सगा भाई ने तो कहीं बताए बहुराना बेटा के साथी ये बात मांगी डोले काम काजरी के बता सासूज ने करड़ी बोले बहुरानिया आपने बेटा बात करते हुए हाउ जी कोई काम कर देख बेटा लाड़ी वो काम करना तो लाड़ी इसी बोली जाना हाउ जी ने बिल्कुल जाना हाउ जी भाई हाउ जी तो बताइए बहुरानिया बेटा के साथ पाता मांगी डोले काम काजरी के बता सासू ने करड़ी बोले कलियुग आयो यो घर में घुस के उठे बहुआ छोड़िया घूमटा काड़ो ससुरा जी और जेठ अबे लाड़िया घूमटा छोड़ी था काड़ना हो तो होरा जी ने जेठ जी काड़ो तो कहीं बताइए कलियुग आयो काड़ो धोड़ो और गिरी को मुंडो वाले गाय माता तो जावे कटनी और लोग कनकड़ा पाले आज अपने घर में गाया नहीं के
लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव
संग में आप भी आना संग में राधा जी को लाना। आप भी आना संग में राधा जी को लाना। राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना। ओ राधा जी को लाना संग में राधा जी को लाना। सुंदर लाल
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री अध्यानाथ की जय। श्री महावीर बजरंग बली की जय। श्री रुद्र भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सामलिया सेठ की जय। श्री चारभुजानाथ की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। बगलामुखी मात की जय। श्री विश्वात्मन भगवान की जय। ओम हरिये नमः हरिये नमः हरिये नमः। श्री गणपति जी महाराज, शिव पंचायत भगवान, बालाजी महाराज, भगवान श्री सांवरिया सेठ, क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं एवं आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। वे ही सब देवता मुझे यह कथा बोलने के लिए प्रेरित करें और सभी श्रोता निर्विघ्न रूप से इस कथा को श्रवण करें, ऐसी महती कृपा सब देवता हम सब लोगों के ऊपर करें। मैं अस्थिमय चरममय शरीर से यहाँ से हट जाता हूँ। वे सांवरिया सेठ ही इस कथा को संपादन करें और यदि वे पर्दा रखना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर यह कथा कहने बोलने के लिए मुझे प्रेरित करें। रस शब्द एवं स्वर को सिद्ध करें। चहुं दिशाओं से, दशों दिशाओं से श्रोताओं को अपनी मुरली ध्वनि से इस परिसर तक बुलाएं, उनको कथा श्रवण करवाएं एवं उनको कथा हृदयंगम करवाएं। बोलो सांवरिया सेठ की जय। चारभुजानाथ सांवरिया सेठ की जय। दारिद्र्य दहन सांवरिया सेठ की जय। विश्व विमोचन सांवरिया सेठ की। सूरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम। इतर राग में स्मरणं गृणा इतर वीरना सैधरामृतम्। भीतर वीरना सैधरामृतम्। बोलिए रास बिहारी श्री सांवलिया सेठ की जय। उधारे हुए सभी श्रोता मोक्ष पुरुष, वात्सल्यमयी माताएं एवं उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं, भगवान सांवरिया सेठ के पावन सानिध्य में, भगवान शिव पंचायत एवं माँ सरस्वती जी के पावन मार्गदर्शन में, हनुमान जी महाराज के संरक्षण में, भगवान राम पंचायत की छत्र छाया में, इस धर्ममयी, इस वीरों की भूमि राजस्थान के इस गांव खोरिया में, लोहार गोराना परिवार के तत्वावधान में आज श्रीमद् भागवत का यह षष्ठम दिवस, छठवां दिवस। और देखिए छठवां दिवस, 4 दिन में तो हमने अनुसरण किया है भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का। 5वें दिन हमने छोड़ने का प्रयास किया पाप। 6वें दिन छल को छोड़ने का हम संकल्प लें,
क्योंकि छल बल के साथ अगर आप सफलता अर्जित करेंगे, अंदर से मन स्वीकार तो नहीं करेगा। छल से अगर आप मंजिलों को प्राप्त करेंगे ना, अंदर से आपका मन स्वीकार नहीं करेगा। और छल किसी को भी पसंद नहीं है। बताओ मुझे छल किसको पसंद है? एक आध आदमी भी कह दे महाराज मुझे पसंद है कोई छल पसंद करने वाला? अरे भाई, आपको स्वभाव में छल पसंद नहीं। मैं तो एक बात कहूँ, आपको साइकिल के पैडा में भी छल पसंद नहीं। बोला हमारे जगदीश दा यहाँ विराज धैर्य खेड़ी वाले जगदीश जी इंदौरा, अगर आपके पहिए में, आपके साइकिल के पहिए में अगर छल पड़ जाए तो बताओ निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते हो? नहीं निकलवाते, रखता है कोई? अगर आपके साइकिल के पहिए में छल पड़ जाए और अगर आप उसको नहीं निकलवाओ, अगर धैर्य खेड़ी से खोरिया तक साइकिल से जाना हो, पसीना पसीना हो जाओगे, 25 किलोमीटर पची जाओगे आप, 25 किलोमीटर में पच जाओगे, खाली 25 किलोमीटर में। और अगर छल निकलवा लिया तो कम मेहनत में आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। ये मैं भी जानता हूं कि खड़ो छल पड़े तो अपने आप ब्रेक लगे, ने आड़ो छल पड़े तो चिमटा गेड़, क्योंकि खूब साइकिल चलाई मैंने, खूब चलाई।